बात जो गले से न उतरे, फिर क्या किया जाए? उस बात को वहीं छोड़ दिया जाए। बहुत सी सारी बातें होती है जो औरों के द्वारा कही जाती है, मगर हमारे मन को नहीं भाती हैं, या यूं कहा जाए कि हमारी सोच के बिल्कुल विपरीत होती है, और हमारा मन बेचैन हो उठता है। और ये बेचैनी तब तक नहीं जाती जब तक उस विषय पर हमारे मन को एक संतुष्ट जवाब न मिल पाए। कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है कि हमारा मन चाहता है कि हमारे विचारों के अनुसार उस विषय को ढाल पाए, मगर जिंदगी के अनुभव के आधार पर कहूँ तो हमें उस विषय को वहीं छोड़ देना चाहिए जहां हमारे और सामने वाले के विचार टकरा रहे हों या एक सहमति पर नहीं आ पा रहे हों, क्योंकि हर बात के दो पहलू होते हैं। एक हमारे हाथ में होता है और दूसरा सामने वाले के हाथ में होता है। हमें हमारा पहलू समझ में आ रहा होता है तो सामने वाले को अपना पहलू समझ। दोनों में से किसके पहलू में ज्यादा सच्चाई होती है, ये समझ की बात है, और अक्सर दो इंसान में यही आकर बात बिगड़ जाती है। क्योंकि अगर आप सामने वाले को अपनी बात अच्छी से समझाने की कोशिश करेंगे तो आप उस विषय पर एक बेहतर चर्चा करके उसे सही जवाब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वरना वो विषय आपके बीच सिर्फ एक बहस की वजह बनकर रह जाएगा। और मेरे हिसाब से जीवन में जितना हो सके उतना दूर बहस से बचकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि सामने वाले ने तो अपनी बात कह दी। अब आप या तो उसी समय उस बात का खंडन करके अपने विचार को भी उसके सामने रख दे, या अच्छी खासी बहस करके उस मुद्दे को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर आगे ले जाए और अपने आगे के 3-4 दिन उसी बहसबाजी में खो दे, क्योंकि हमारे मन में तो वो बात तब तक बहस करती रहेगी जब तक उसको एक संतुष्ट जवाब नहीं मिल जाता। और हमारे साथ ऐसा हर बार ही होता है। जरा सोचिए तो, अरबों की संख्या में इस संसार में अलग अलग सोच के इंसान हैं, और आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है जिसके आगे इंसान की एक औसत आयु के पल बहुत कम ही होते हैं। अब ये सोचिए कि बहस के मुद्दे अरबों हैं और जिंदगी के पल बहुत ही कम। आपके लिए इस चीजों में महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? अब आपके हाथ में है कि अपनी जिंदगी के पलों को एक सुलझी हुई सोच के साथ चलते हुए अपने अनुसार जी लें, या फिर औरों की सोच में उलझ उलझ कर अपने अधिकतर पलों को यूं ही व्यर्थ में ही पाते। देर से आए दुरुस्त आए। जिंदगी में जब भी समझ में आए बस जाग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।